प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीआरओ अंचलाधिकारी समेत तमाम प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु, बीडीसी की प्रथम बैठक हुई है कांटी प्रखंड में। किन तरह की समस्या देखी गई है और किस प्रकार क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है? ये प्रथम बैठक थी मेरा बतौर प्रमुख और मुकेश जी का बतौर कार्यपालक पदाधिकारी। तो हम लोगों ने सभी समस्याओं को बारी बारी से सभी समस्याओं पर विचार किया और सारी व्यवस्था जो है पूरे प्रखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक इंतजामात पर चर्चा हुई। हर विभाग में जो अनियमितताएं हैं उस पर बात हुई, संबंधित पदाधिकारियों से बात हुई और हर विषय को देखा गया, हर विषयों पे ध्यान लिया गया है। सब पे काम करने की योजना बनी है। आज की बीडीसी में प्रथम बीडीसी थी। मुख्य रूप से किन तरह की समस्या देखी गई है? मतलब आम समस्या जो है वो भ्रष्टाचार की है। आम समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब डोर स्टेप पर लोगों को जो सुविधाएं डिलीवर होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है, वो समस्या है। आपूर्ति विभाग की समस्या थी, आंगनबाड़ी की समस्या थी। तो वो सभी विषयों पे हम लोगों ने ध्यान दिया, पदाधिकारियों से बात की, जनप्रतिनिधियों से समस्याओं को समझा और उस पर संज्ञान लिया। तो क्या लगता है इन तरह की समस्याओं को किस प्रकार क्रियान्वयन होगा, किस प्रकार आगे इस तरह की समस्या न हो? सकारात्मक सोच और पहल के साथ कृत संकल्पित तरीके से हम लोग प्रखंड को दुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी को लिए हैं और उसको पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, एक समस्या ग्रामीण क्षेत्र में देखी गई है कि हर वर्ष शहर से सटे कई इलाके हैं जहां बाढ़ आती है और नाविक का जो पेमेंट होना चाहिए था वो समय नहीं हो पाता है। नाविक का पेमेंट जो समय नहीं हो पाता है उस पर हम लोग उसका जांच कराएंगे, कौन दोषी है देखेंगे उसको। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ करने की योजना है? कृषि के क्षेत्र में हमारी जितनी भी सिंचित भूमि है सब कहीं न कहीं अतिवृष्टि के कारण बदहाल स्थिति में है। सारा जल निकासी का जो पुराना रूट है, पुराना जो जल निकासी का स्रोत है वो सब बंद हो चुका है। तो उसको हम लोगों ने कहा है कि हम लोग उसको प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम करेंगे, सब उन स्रोतों को चालू करना है। नीलगाय की भी समस्या देखी जाती है, किसान त्राहिमाम। नीलगाय की समस्या पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मुखिया जी लोगों को कहा गया है कि भाई उसको ऑर्डर दें और उस पर काम कराया जाए। सर, एक मामला है मुखिया पे आवेदन पे आलोक में एफआईआर किया गया है, तो क्या उस पर क्या? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। संसाधन की कमी होने के कारण बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और आए दिन किसी भी तरह की समस्या को लेकर वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों में निपटारा करवाते हैं। जब ऐसी ही कोई परिस्थिति में जब वहाँ का जनप्रतिनिधि जाए और उसके निपटारा कराने का काम करे, वैसी परिस्थिति में उन पर एफआईआर हो जाना, उस एफआईआर को थाना में आरोप सिद्ध नहीं हुआ, डीएसपी साहब के पास आरोप सिद्ध नहीं हुआ और एसपी साहब के यहाँ जाके आरोप सिद्ध हो गया, तो किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी दबाव में हुआ, कैसी परिस्थिति में हुआ, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग सब प्रशासन से अनुरोध करेंगे, क्योंकि जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, सुदूर क्षेत्रों में आए दिन लोगों के बीच में वाद विवाद होता रहता है, उसमें उसके निराकरण में जनप्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी होती है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो जनप्रतिनिधि कोई भी ऐसी कार्य में रुचि नहीं लेगा। जी, बीडीसी की बैठक में एक बड़ी समस्या देखी गई है। कई सदस्यों ने ये कहा कि पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, दाखिल खारिज में बड़ी उगाही की जाती है, कर्मचारी उनसे उगाही करते हैं। इन सब को लेकर के क्या योजना है? ये तो ग्राउंड की रियलिटी है, ज़मीनी सच्चाई है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन बेलगाम हो चुका है। हाँ, अभी उसको धीरे धीरे रास्ते पर लाने की कार्यवाही चल रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे एक बार में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि चला के पूरा माहौल बदल दिया जाए, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे, आप देख रहे होंगे
और आगे देखेंगे और बेहतरी हो। क्या लगता है 3 साल से जो जमे हुए कर्मचारी वगैरह है उन सबको हटाने की भी बात हुई थी? उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, हटाने की इसी में जिस बीडीसी की बैठक में जिन तरह की समस्या देखी गई है, क्या कुछ उसके लिए तैयारी होगी आगे, और जो जनप्रतिनिधि द्वारा जो समस्या उठाई गई है उस पर किस तरह काम को किया जाएगा? बिल्कुल होगी। बीडीसी की जो बैठक है उसमें जन समस्याओं के समाधान के लिए ही बैठक रखी गई है, ताकि उस प्रखंड क्षेत्र में जो भी समस्या है वो संबंधित पदाधिकारी उस समस्या के निराकरण के लिए कदम उठाए और इस प्रखंड का विकास कैसे हो इस पर भी परिचर्चा होती है। जो भी समस्याएं आई हैं संबंधित विभाग के पदाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि इन पर आप सकारात्मक कदम उठाएं और इस समस्याओं का निदान कर हमें सूचित करें। कब तक इस तरह के कार्य को आगे अग्रसर किया जाएगा? 10 दिनों में हम सभी विभाग के पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर देंगे। जो भी प्रस्ताव पारित हुआ है पंचायत समिति के द्वारा तो प्रस्ताव को हम भेज देंगे। किन तरह की प्रस्ताव, कई बिंदुओं का प्रस्ताव आया है? बहुत सारी समस्याएं आई हैं, बहुत सारे विभाग की समस्या हैं, जैसे दाखिल खारिज हो गया, आंगनबाड़ी, उसके बाद जन वितरण प्रणाली का था और कृषि से संबंधित था। उन सारे विभागों को सूचित कर दिया जाएगा और उनसे निदान करने हेतु कार्रवाई की प्रतिलिपि भी मांगी जाएगी।